नमस्कार बच्चों. Today we will take second topic of English grammar, that is letter. This video lecture is for 12 May 2020. Okay, subject is English and letter is the topic that we are going to discuss. Actually, first of all, we must come to know about the exam pattern that is related to letters. So actually letter is also in 10th as well as 11th. In 10th it is of 8th marks, 8 नंबर का आता है हमारे पास. And in 11th class पहले 6 नंबर का एक लेटर आता था, बट पिछले साल से 6 नंबर के 2 लेटर हमारे पास 11th क्लास में थोड़ा सा एग्जाम में चेंज किया था. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टाइम व्हाट विल बी द चेंजेस. क्या चेंजेस होंगे मुझे नहीं पता, वो तो बाद में बताए जाते हैं. सो आज हम सीखेंगे. टुडे वी विल टेक व्हाट इज लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर एंड हाउ टू राइट अ लेटर. लेटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फिर उनको आगे हम सीखेंगे, उनकी टाइप्स क्या होती है. और सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन लेटर राइटिंग, दैट इज हाउ टू राइट अ लेटर. लेटर कैसे लिखते कैसे हैं लेटर. सो फर्स्टली वी मस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लेटर, दैट इज रिटन. यू कैन सी लेटर is a process of communications. As you can see, it is a process of communication between two people, between two category, between two society, मतलब दो चीज होनी चाहिए. It is a process of communication between two people, two categories, two sides in a written form. ठीक है, लिखित रूप में दो लोगों के बीच में बातचीत करने का जरिया होता है, that is called letter, right? Now we have two types of letter. दो प्रकार के लेटर होते हैं हमारे पास. First one is formal letter and next one is informal letter. There are two types of letter. Formal letter is written for official purpose and informal letter is written to friend, relative. समझ में आ गया ना. relatives को लिख सकते हैं, friends को लिख सकते हैं. वो informal letter जो होता है formal letter से बिल्कुल opposite होता है. उसको हम लिखते हैं ऐसे ही अपने पर्सनल काम से, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो ऑफिशियल लेटर होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैं लेटर लिख रहा हूं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कि सपोज आई एम ए लाइब्रेरियन, कि मुझे इतनी बुक्स रिक्वायरमेंट है. तो फिर वो हमारे बीच में एक प्रोसेस हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया. मेरी बाइक चोरी हो गई, मुझे कंप्लेंट देनी है अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में, दैट इज अ फॉर्मल लेटर. बट आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड्स ऑन माय बर्थडे पार्टी, दैट इज एन इनफॉर्मल लेटर. सो फॉर्मल लेटर इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. इनफॉर्मल लेटर हमारे पास नहीं है, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर भी आगे चल करके 5 प्रकार के होते हैं. दे आर ऑफ 5 टाइप्स, राइट. फर्स्ट टाइप, letter of order. In this kind of letter of order, we just give order, replace order और cancel order. इसमें भी 3 कैटेगरी आती है. ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर मान ले हमने ऑलरेडी किसी भी सामान का ऑर्डर दे रखा है, हमने उसको कैंसिल करवा दिया. और एक इसमें होता है रिप्लेस भी हो जाता है. नेक्स्ट, लेटर ऑफ कंप्लेंट. शिकायत कर रहे हैं हम किसी भी चीज को लेकर के, दैट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर. थर्ड, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. अखबार के संपादक को हम पत्र लिखते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है और ये आता ही आता है हर बार. वैसे 10th की अगर मैं बात करूं तो 2 लेटर आते हैं फाइनल एग्जाम में, और एक लेटर आता है और एक आर्टिकल आता है. आर्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो एक लेटर कई बार आता है, मतलब कई बार क्या 90% लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ही आता है. सो नाउ लेटर ऑफ इंक्वायरी. इसमें हम किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, वी हैव सम डाउट्स इन आवर माइंड, तो वी कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मल लेटर. नेक्स्ट, जॉब एप्लीकेशन. दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. मतलब जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, suppose that I would like to be a part of any company, any education society, any education center. So and I want to be there as an employee. So first of all I would like to
give a letter in which I will request that I wanted to join या I want to join your company whatever। एंड इसमें एक बात और होती है जॉब एप्लीकेशन में, लेटर के साथ साथ हमें अपना रिज्यूमे और बायोडाटा जो है वो सबमिट करवाना होता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन ये जो है ना ये 10th क्लास में नहीं है, ये 11th में है। 11th में ये सारे हैं, 10th क्लास में सिर्फ यहाँ तक है। नीचे वाला जो है हमारा 10th क्लास का सिलेबस नहीं है, मतलब नहीं है। ये 5 है, 4 10th में है और 11th में ये सारे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। फॉर्मेट ऑफ लेटर इज और नेक्स्ट टॉपिक। दिस वाज द टाइप्स ऑफ लेटर, दिस इज फॉर्मेट ऑफ लेटर। लेटर में क्या हमें चाहिए लिखने के लिए। यू माइट हैव सीन, देखो लेटर जब दो लोगों के बीच में लिखा जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, एक तो हमें चाहिए सेंडर और एक चाहिए रिसीवर। दो लोग चाहिए, एक भेजने वाला और एक वो जिसके पास जाएगा। फिर हमें डेट मेंशन करनी पड़ती है कि किस डेट को वो लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट वी हैव टू मेंशन सब्जेक्ट, हम किस सब्जेक्ट के ऊपर लेटर लिख रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंटेंट बॉक्स। एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाते नहीं है मतलब एक कुछ लाइनों में हम अपनी बात रखते हैं कि भाई मुझे ये समस्या है या मेरे की ये इंक्वायरी है या मैं जिस भी पर्पज से हम लेटर लिख रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी सब्जेक्ट में मेंशन कर चुके हैं, वो हमें उस बात को डिटेल में हमें बुक्स में बताना पड़ता है। ये एक लेटर का फॉर्मेट होता है। वैसे जो रिक्वायर्ड चीजें होती है लेटर को लिखने के लिए वो देखिए, पहला होता है एड्रेस ऑफ सेंडर। सबसे पहले लिखेंगे हम एड्रेस ऑफ सेंडर, देन डेट। ओके, एड्रेस ऑफ रिसीवर, रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पे वी आर गोइंग टू राइट दैट लेटर। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मींस डियर सर, डियर मैम, that will be discussed later on in this video. We will take one example also. And content box or matter, this was in this we write our problem in detail. Whatever we have in our mind is being mentioned in the content box or matter. Okay, now next question, how to write a letter, a formal letter। एक formal letter कैसे लिखा जाता है, अब ये हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, now we have one example which is written on the board. You can see, you are Amit oblique Amita living at 141/B Azad Nagar, New Delhi. Write a letter to the SHO of your colony complaining him about the theft of your bike. Your bike has been stolen by someone and now you want to make a complaint against this, and address is given. Okay, this is the question. Everything is given in question. Question में सब कुछ दिया हुआ है। For example, receiver address, sender address, subject, date, everything is mentioned. Only one thing that you will have to make with the help of your own mind, that is the box, right? ये box बनाना है बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। Now, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर, फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, then we will leave a line. Next, date. डेट कैसे लिखेंगे, देखो जैसे आज 12 तारीख है तो 12th मई, MAY में, 2020। बस एक यही तरीका है डेट लिखने का। अगर इसके अलावा कोई भी तरीका आप यूज करते हो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ रिसीवर। यहाँ पर भेजने वाले का पता है 141/B आजाद नगर, न्यू दिल्ली। तो लिखेंगे 141/B आजाद नगर, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। नॉट इवन ए कोमा एंड फुल स्टॉप, आई डिड नॉट यूज, आपने भी यूज नहीं करना है। फिर एक लाइन छोड़ दी, यहाँ पे डेट लिख दिया। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ रिसीवर। रिसीवर का एड्रेस भी दे रखा है, आप देखिए किसके पास जाएगा ये लेटर, SHO पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। और वो कहां का है, आजाद नगर का ही है, वो भी आजाद नगर।
न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहां बताएंगे। सब्जेक्ट है कंप्लेंट है, ये एक कंप्लेंट अगेंस्ट द थेफ्ट ऑफ बाइक, बाइक की चोरी की ये कंप्लेंट है, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहां लिखेंगे डियर सर, मैम, वट एवर, कोमा यहां देना पड़ेगा। देखिए एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा, यहां पे मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर मैंने लिखी डेट, अगेन आई लेफ्ट ए लाइन, देन आई रोट एड्रेस ऑफ रिसीवर, और यहां पर मैंने एक लाइन छोड़ी, थोड़ा स्पेस कवर दिख रहा है बट आपने लाइन जहां जहां ये आपको दिख रहा है वहां वहां आपको लाइन छोड़नी पड़ेगी। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे डियर सर, राइट। ये एक तरीका है, दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग ए लेटर। अब यहां पर जो है बॉक्स डियर सर, यहाँ पे अपनी दिल की बात रखेंगे, जो हमें समस्या है ना जिसकी वजह से हमें ये लेटर लिखना पड़ रहा है, वो बताएंगे। सर माई सेल्फ इज दिस, वट एवर, माई सेल्फ राहुल सोनी, माई सेल्फ, वैसे अमित लिखा हुआ है तो आप अमित या अमिता यूज करेंगे। माई सेल्फ अमिता लिविंग एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस। यस्टरडे आई पार्क्ड माई बाइक आउट ऑफ रेलवे स्टेशन पार्किंग एंड व्हेन आई केम बैक after some time I found my bike missing, it was not there, someone has stolen my bike, I am giving you some identification of my bike। अब हम उसका बताएंगे मॉडल, कौन सी बाइक थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे थैंकिंग यू एंड योर्स ट्रूली अमित और अमिता, एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप नोट क्या करोगे, नोट में आपने कुछ नहीं करना, ना तो ये करना ना ये करना। अभी जो नोट करना है आपने वो मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, इसको नोट करेंगे, इसको दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। मतलब कहने का ये है, ये एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिएगा, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था हमने आपको समझाने के लिए। ये फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका है। 4 लेटर होते हैं, हम आपको भेजेंगे, अब रोज एक लेटर डिस्कस करेंगे, आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा। आज हम एक कंप्लेंट का लेटर आपको होमवर्क में भेजेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी भी लगी है, और अब कुछ अधिक डिमांड नहीं करते आपसे, बस इतना ही करते हैं कि आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई करें, लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। और ये अच्छा मौका है बहुत कुछ करने का, क्योंकि जो बहुत आगे जाना चाहते हैं ना वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे को ऐसा मानना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।